दोस्तों रेलवे के लिए चाहे आप जितना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर लें, जितना चाहे प्रदर्शन कर लें, आपका फाइनल सिलेक्शन पढ़ने से ही होगा। बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। चाहे गवर्नमेंट आपकी एक एक मांग को स्वीकार क्यों ना कर ले, आपका जो फाइनल सिलेक्शन है सिर्फ उसी का होगा जो मन लगाकर तैयारी कर रहा है, दिमाग से प्लानिंग के साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेहनत करते जा रहे हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी जो कि एग्ज़ाम में 110% पूछी जाती हैं। दोस्तों पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको आज के इस वीडियो में 8 ऐसे टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसको मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन इन छोटे छोटे टॉपिक से पूछे जाएंगे। दोस्तों टॉपिक इतने ज़्यादा छोटे हैं कि इसको पढ़ने के लिए मुश्किल से आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 8 टॉपिक पढ़ने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगेगा और 1 से 1.5 घंटे पढ़कर आप कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से, इस टॉपिक से मिल जाएंगे। तो जो लोग सीरियस हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, वो इस वीडियो में जो भी मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ उनको अच्छे से नोट कर लेना। टॉपिक मैंने यहाँ पर देखिए नोट कर रखे हैं आपके लिए, तो आप लोग भी पेन और पेपर निकाल कर इन टॉपिक्स को नोट कर लेना, अदरवाइज आपके ये टॉपिक मिस हो जाएंगे। तो पहला देखो टॉपिक क्या है कि आपको बता देना चाहता हूँ, आपने जिस समय प्रोटेस्ट चल रहा था उसी समय का टॉपिक है, हो सकता है आपने ना भी पढ़ा हो। पहला टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आता है पद्म अवार्ड्स। हाल ही में सरकार ने पद्म अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं। और दिए गए हैं बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ को, जैसे कि नीरज चोपड़ा को दिया गया है, ठीक है, देवेंद्र झांझरिया को दिया गया है, इसके अलावा सुमित अंतिल को दिया गया है। तो ये सभी जो फेमस नाम हैं जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं, 101% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको कंप्लीट जो पीडीएफ नोट्स है, देखिए नोट्स कैसे मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा, वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। पहले आप ये समझो कि हाल ही में जो पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं उससे 1 या 2 क्वेश्चन 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाना है। उस पूरे टॉपिक को अच्छे से करके जाना है। टॉपिक नंबर 2 सुनिए। टॉपिक नंबर 2 है आपका टोक्यो ओलंपिक्स। और जिस सीक्वेंस में मैं 8 टॉपिक आपको बताऊंगा, आपको उसी सीक्वेंस में उसको तैयार करना है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा टोक्यो ओलंपिक्स। 101% आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, टोक्यो ओलंपिक से आपका एक क्वेश्चन मिलेगा। तो 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक दोस्तों आता है टोक्यो पैरालंपिक्स। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलने वाला है। चीज़ों को सीरियस लोगे तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में आता है दोस्तों टॉपिक नंबर 4 आता है आपका आईपीएल। आईपीएल से दोस्तों हर साल आप पिछले 10 सालों के पेपर को अगर उठा लें तो आप देखोगे पिछले 4-5 सालों में आईपीएल से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ भी हाल ही में 2021 में जो प्रदान किए गए हैं वहाँ से भी एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। तो अगला टॉपिक नंबर 6 है कि आपका हाल ही में नेशनल अवार्ड्स की भी घोषणा करी गई थी, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। उस टॉपिक को भी आप लोग पूरा कर लेंगे। इसके बाद में टॉपिक नंबर 7 आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कारों की भी घोषणा करी गई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस टॉपिक को आप अच्छे से करेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद में आता है आखिरी टॉपिक, दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई थी। उस वाले टॉपिक को भी आप अच्छे से करके जाएंगे। और अगर आप ये 8 टॉपिक्स को देखें तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। बहुत कम समय में आपको ये 10 नंबर मिल जाएंगे। अब एक चीज़ आपको समझनी कि सर ये टॉपिक हम पढ़े कहाँ से, तो देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं। आप जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनको अलग अलग वीडियो से जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इसका एक सिंगल और सटीक नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें कि आपको सारे टॉपिक एक सिंगल पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिए जाएं विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बिना किसी इन्फॉर्मेशन को मिस किए, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप पे करके, मतलब वो पेड नोट्स होगा क्योंकि बहुत मेहनत से उसको बनाया गया है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसका प्राइस बहुत मिनिमम रखा जाएगा सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको परचेज कर पाएँ। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है
अगर आप इसी तरीके के कंटेंट पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी और भी स्ट्रैटेजीज आपको बताता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज़ बताऊं और आपको वो वीडियो ना मिल पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे, आपको पूरा कंटेंट मिलता रहेगा।